नमस्कार, अभिषेक नाम है मेरा। 1 मिनट में आपका स्वागत है। और इस समय पर हमारे 1 मिनट के जो एडिटर इन चीफ राजन तिवारी जी मौजूद हैं और ये हमारी चाय पे चर्चा हो रही है। मेरे हाथ में बिस्किट है और आइए हम इनसे पेट्रोल के बढ़ते दामों पर कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या विचार हैं इनके, कैसे देखते हैं पेट्रोल के बढ़ने को और क्या इम्पैक्ट है, आखिर ये किसकी वजह से हो रहा है। आइए आपको वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं। राजन जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही चैनल पे, जिसको होस्ट मैं कर रहा हूं, अभिषेक जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, आपका आज का जो मुद्दा है पेट्रोल, काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट कर रही थी कि पेट्रोल जब ये सत्ता में आएंगे तो 30 से 35 रुपये लीटर मिलेगा और जो घरेलू गैस है उसको 250-300 रुपये में ये बेचने की कोशिश करेंगे। ओके। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। कई बार बड़े प्लेटफॉर्म में भी बाबा रामदेव ने भी इस मुद्दे को काफ़ी गहनता के साथ उठाया है। लेकिन अब ये लग रहा है कि जिस तरीके से जो पिछली सरकार थी उसमें पेट्रोल के दाम अगर 1 रुपये बढ़ते थे तो ये भाजपाई लोग या कहें कि अगर ये जो विपक्ष में होते थे, मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, जो विपक्ष में होते थे वो साइकिल यात्रा निकालते थे। खासकर हम अगर थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करें तो स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने साइकिल यात्रा निकाली थी और वो विधानसभा साइकिल से गए थे, ताकि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आम लोगों के हिसाब से सही नहीं थी। लेकिन अब जब ये सत्ता में है तो फिर इनके लगातार जो डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं वो आसमान छूती जा रही है, जिस कारण आम जनता भी काफ़ी परेशान है। अब तो कई प्रकार से लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की जो मतलब बाहरी देशों से जो तेल की खरीद होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन यहाँ पर इसमें इतना टैक्स लगाया जाता है, स्टेट टैक्स और केंद्र सरकार का टैक्स, जिस कारण ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि देश आत्मनिर्भर हो रहा है, देश एक विकासशील पर जा रहा है, इसीलिए डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ये एक अच्छी चीज़ें हैं, तो इस पे हम मतलब लगातार बात करते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मतलब आम जनता काफी परेशान है। बिल्कुल राजन जी, आप भी जानते हैं पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका और अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम की बात करें तो 107 रुपए लीटर। तो इस पर भी कुछ कहने की, अगर आप कुछ बोलना चाहें। 107 रुपए, 104 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम पहुंच चुका है और 100 रुपए नॉर्मल पेट्रोल। नहीं द्विवेदी जी, अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में अभी पेट्रोल की जो मतलब कीमत है वो 98.689 समथिंग के है। क्या बात है। नहीं, मैं कुछ और शहरों की बात कर रहा था, कभी नहीं पहुंचा है। बिल्कुल। हाँ, मध्य प्रदेश के बिल्कुल शहरों में, राजस्थान के कुछ शहरों में बिल्कुल भोपाल जिस मतलब डीजल जिस तरीके से और पेट्रोल जिस तरीके से 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, हाँ, उससे अब लगता है कि मतलब आम लोगों के लिए डीजल और पेट्रोल खरीदना अब आसान नहीं है। क्या बात है। बिल्कुल। तो राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इतने अमूल्य विचार दिए। एक बार मैं चाहूंगा, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, एक चीज हम इससे और कहना चाहेंगे कि देखिए, भले ही डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन चाय पीते जाइए। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही याद दिलाया। नहीं, बिल्कुल चाय पे चर्चा चल रही है तो चाय तो पीना बनता है ना। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जिस तरीके से देश महामारी से जूझ रहा था, मैं ये नहीं मानता हूँ कि सरकार का मतलब जिस तरीके से जीडीपी गिरी और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, मतलब कहीं ना कहीं सरकार उभरेगी। लेकिन एक ये चीज़ भी है कि महामारी के बाद जिस तरीके से सरकार ग्रो कर रही है और जब डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हम अपने पुराने स्टेज पे पहुंच सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब लोग थोड़ा सहयोग करें। हो सकता है कि कुछ दिन में ये चीज़ें सही हो जाएं, क्योंकि अभी हम महामारी से गुजरे हैं, जिस कारण सरकार भी कर सकती है, चाहे कोई सरकार। नहीं, ठीक है, महामारी तो अपनी जगह थी, महामारी की रिकवरी हो रही है, वैक्सीन भी आ रही है और 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी का नियम भी लोग फॉलो कर रहे हैं। एक बार देखा गया है फिर से कि कोरोना के केस में लगातार फिर से बढ़ोतरी हो रही है कहीं ना कहीं, और ब्राजील में तो बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन भी पाया गया है, वो भी मनुष्य तक पहुंच चुका है। वो महामारी तो ठीक है, अभी मेन मुद्दा अपना पेट्रोल। आप भी देख रहे हैं पेट्रोल ऊपर जा रहा है, और मैं अगर आपको याद दिलाना चाहूँ कि वही सरकार जो अपने जैसा आपने कहा कि भाजपा जो कि उस टाइम पे अपोजिट पार्टी में थी, तो उस टाइम पे अगर पेट्रोल 1 रुपये बढ़ता था तो स्मृति ईरानी जी गैस के बढ़ने पे एकदम धरना प्रदर्शन और साइकिल से यात्राएं, जैसा आपने बताया। लेकिन इस समय पर क्या हो रहा है, मतलब रेट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं।
सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार चाहती कि इलेक्ट्रिक वाहन पर ज्यादा जोर दिया जाए। तो क्या ऐसे क्या पेट्रोल के रेट बढ़ाने से लोग इलेक्ट्रिक वाहन लेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक वाहन के लिए आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना होगा? जैसे दिल्ली सरकार सब्सिडी दे रही है, ऐसे विभिन्न राज्यों को स्कीम चलानी होगी ताकि लोग प्रमोट हो सके, लोग जागरूक हो सके कि हमें इलेक्ट्रिक वाहन लेना है। ना कि ये कोई सॉल्यूशन हमारे साथ लगता नहीं कि है कि नहीं, कि ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप 100 रुपए 500 रुपए लीटर कर दो तो लोग इलेक्ट्रिक वाहन लेंगे। आप लोगों को प्रमोट करो, और जैसा अगर कुछ नई स्कीम्स लेके आओ ताकि लोग इस चीज के लिए जागरूक हो सके। तो आज की चर्चा में इतना ही, और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे राजन तिवारी जी के यूट्यूब चैनल 1 मिनट को। ये वीडियो उस पर ही जल्दी आएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे अभिषेक, एक बार राजन जी अगर आप मुझे भी दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। श्योर, बिल्कुल, ये है हमारे अभिषेक द्विवेदी जी। जी बिल्कुल, शूट मैं कर रहा था और आपने देखा। उम्मीद है आपको हमारे विचार पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने राय दीजिए कि और कौन से टॉपिक पर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं जो चाय पे चर्चा होगी, हम और लोगों के साथ बात करेंगे। यदि आपको हमारी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं तब तक किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।